कुमार अभिषेक हमारे साथ सहरसा से जुड़े हैं और साथ में रोहित सिंह भी जुड़े हुए हैं। कुमार अभिषेक, रोजगार की रट ही कुमार अभिषेक दरभंगा से हमारे साथ जुड़े हैं, माफ कीजिएगा, और साथ में रोहित सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, रोजगार की रट सुनाई दे रही है जमीन पर या स्थानीय मुद्दे बदल जा रहे हैं इन इलाकों में? देखिए श्वेता, मैं दरभंगा में हूं और ये शायद ये कई सालों के बाद या दशकों के बाद मुझे लगता है ऐसा पहला चुनाव है जब ये मुद्दे रोजगार जैसे विषय पर हो रहे हैं। बेरोजगारी, नौकरी ऐसे मुद्दे हैं जो स्थानीय मुद्दे हैं, वो तो हैं ही, लेकिन बड़े मुद्दे के तौर पर इस बार कहीं ना कहीं एक एजेंडे के तौर पर ये रोजगार, बेरोजगारी ऐसे मुद्दे फिट हो रहे हैं। हम इस वक्त आपको थोड़ी तस्वीर भी दिखा दें। ये जिला स्कूल है दरभंगा का और अब लोगों का पहुंचना जारी है वोटिंग के लिए, क्योंकि अब वोटिंग का वक्त शुरू हो चुका है और आप देखिए लोगों की कतारें भी शुरू हो गई हैं और जो कोविड प्रोटोकॉल है वो भी हमें दिखाई दे रहा है। बड़ा सवाल यह है कि इस बार तेजस्वी यादव ने बिल्कुल अपनी लाइन से वो डिगे नहीं है। जो उन्होंने लाइन खींची अपनी राजनीति के लिए कि इस बार क्या मुद्दे होंगे, रोजगार, बेरोजगारी, एक कलम से 10 लाख नौकरी, ऐसी बातें वो लगातार करते रहे। भले ही जंगल राज की याद दिलाई गई हो पूरे चुनाव के दौरान, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तेजस्वी यादव ने कहीं प्रधानमंत्री मोदी को अटैक किया है या फिर वो सीएए, एनआरसी या फिर ध्रुवीकरण वाले मुद्दे में कहीं वो फंसे हैं। तो कुल मिलाकर चुनावी एजेंडा सेट करने का ये पूरा का पूरा चुनाव था और मुझे लगता है कि इस पूरे चुनाव में नए तरीके से मतदाताओं पर मंचों से सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कोई कटाक्ष सुनाई नहीं देता है। रोहित सिंह सहरसा से हमारे साथ हैं, क्योंकि शायद सब ये भी महसूस करते हैं कि कहीं पर वो एक कॉमन वोटर की बात आ जाती है। जो लोकसभा चुनावों में तो मोदी के नाम पर वोट डाल देती है, लेकिन जो विधानसभा के चुनाव है उसमें कुछ बदलाव चाहती है। रोहित, क्या इस चीज को यहां पर आप महसूस कर रहे हैं? क्या तस्वीर आपको वहां सहरसा की दिख रही है? मोतिहारी से मौसमी सिंह हमारे साथ हैं। रोहित का फोन इस समय कट चुका है। मोतिहारी में मौसमी सिंह, मौसमी, चंपारण का पूरा जो क्षेत्र हो जाता है वहां पर बहुत कोशिश सबने अपनी झोंक दी है। वहां पर मैं पहुंची थी जब राजनाथ सिंह अपनी रैली करने के लिए वहां पर जनसभा करने के लिए पहुंचे थे। लोग ऐसा नहीं है कि रैलियों में आ रहे हैं तो सिर्फ सामने वाले नेता को सुनने के लिए आ रहे हैं। लोगों ने मुद्दों को लेकर मन बनाया हुआ है। मौसमी, नमस्कार श्वेता, हम बिहार में बानी। आज तीसरे चरण के मतदान बा, रोरा लोग आए अपना वोट डारी, क्योंकि रोरा ही राजा बानी। कोशिश थोड़ी सी थी भोजपुरी बोलने की। श्वेता कितनी अच्छी बोली वो आप बेहतर जानती हैं। आपने सही कहा, हम लोग चंपारण में हैं और पश्चिमी चंपारण में है। ये नरकटियागंज की विधानसभा है और जिस तरह से सुजीत भी बता रहे थे, नेपाल बॉर्डर लगभग 50 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे तराई का इलाका है। जैकेट पहने हुए हैं हम लोग स्वेटर पहने हुए हैं, पर ये ठंड जो है सुबह की, श्वेता, उसने रोका नहीं मतदाताओं को कतार में खड़ा होने के लिए। यहाँ पे आप देखिए सुबह तड़के मुझे उम्मीद नहीं थी कि नरकटियागंज में इतनी सर्दी हो रही है और गांव का इलाका है ये, यहाँ पे इतनी भीड़ होगी और यहाँ पे लगातार सुरक्षा। कई लोग किसी पार्टी का मास्क पहन के आए थे तो सिक्योरिटी ने उनको बोला कि आप मास्क हटाइए। इधर आप देखिए सोशल डिस्टेंसिंग के लिए ये चक्र बने हुए हैं, लेकिन जो सियासी चक्र है वो क्या बीजेपी, क्या राजद या फिर क्या लोजपा के खेमे में जाएगा, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि बीजेपी का गढ़ माना जाता है चंपारण और पश्चिमी चंपारण। लगातार बीजेपी इस पे अपना किला फतेह करते आई है। 6 सीटों पर पश्चिमी चंपारण के चुनाव है। वोटर से पूछते हैं, सुबह सुबह तड़के आप लोग आ गए, सर्दी नहीं लग रही? नहीं, सर्दी नहीं लग रही है, ठंडी नहीं लग रही है, गर्मी भी है, लग रहा है। जागरूक है बिहार का वोटर? हम लोग वोट देने आए हैं। पूरा परिवार नहीं आया, बाकी लोग भी आएंगे? अभी खाना ना बन रहा है, खाना बन जाएगा तब आएंगे। लेडीज की लाइन जो है वो कतार देखिए श्वेता, थोड़ी सी कम नजर आ रही है। नहीं, खाना बन रहा है घर में, सुबह के मेरा काम को मजदूर आदमी काम करेंगे, खाना पीना खा के तब नहीं जाएगी वोट देंगे। तो भाई वोट
वोटर के माइंड में क्या है, क्योंकि देख रहे हैं कि बिहार का वोटर जो है ऊर्जावान है और विवेकशील भी। सही बात है, यहाँ पर सभी बुद्धिजीवी पड़े हुए हैं और सब सोच रहे हैं कि भाई अपना समय सही निकाल दे और गांव के लिए जो हो सकता है विकास होगा गांव का, तभी ना देश का विकास होगा। तो अपने उस व्यक्ति को वोट देंगे हम।